हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करूंगा कि अभी करंट मार्केट सिनेरियो क्या है और आने वाले टाइम में मेरा क्या पर्सनली प्लान है और मैं कैसे सरवाइव करने के लिए प्लान कर रहा हूं कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करूं इस मार्केट में। तो फ्रेंड्स, जब सब कुछ अच्छा होता है एंड यू रिकमेंड सम कॉइन्स और लोग बहुत अच्छा रिटर्न कमाते हैं तो उस टाइम कोई कुछ नहीं बोलता। बट जब बेरिश फेज़ आता है, जब इस तरह के क्रैशेस होते हैं, तो पीपल स्टार्ट ब्लेमिंग यू। और ये पहली बार नहीं है, मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। 2018 में भी हुआ है, 19 में भी हुआ है। 2020 वॉज फंटेस्टिक ईयर फॉर मी। 2020 में बहुत अच्छा मैंने रिटर्न कमाया। 2021 ठीक ठाक सा था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। 2022 सबके लिए ख़राब है, मेरे लिए भी ख़राब है। ऑलमोस्ट 75% मेरा वाइप्ड आउट हो चुका है पोर्टफोलियो में। थोड़ा बहुत जो भी मैंने बुकिंग लिया था कैश, मेरे ख्याल से 10-15% मेरे ख्याल से मैंने निकाल लिया था बाहर कैश, वो है मेरे पास। और उसके अलावा मेरे ख्याल से 70-72% मेरा जो पोर्टफोलियो वाइप आउट हो चुका है। एंड ये कोई नया नहीं है मेरे लिए। 2018 में भी मेरे साथ ऐसा हुआ था एंड देन आई बाउंस बैक, और फिर से बाउंस बैक कर जाएंगे हम लोग, क्योंकि क्रिप्टो जो है वो बहुत ही हाईएस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और 100% प्लस से ज़्यादा CAGR से जो है वो ग्रोथ ये दिखा रही इंडस्ट्री। तो यू हैव टू बी इन दिस गेम, और ऐसी वॉलेटिलिटी होती है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। अगर आप इस मार्केट में लाइफ चेंजिंग गेन के लिए हो, जो कि लोगों ने कमाया है, इनफैक्ट सबकी लाइफ बदली है, मेरी भी लाइफ बदली है, सोचने का तरीका बदला है, सब कुछ बदला है इन लास्ट 5 ईयर्स। मैं 2016-17 से हूँ इस मार्केट में। तो अगर 100x आपको रिटर्न लेना है तो 100x रिस्क भी आपको लेना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको खाली प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगा। एक बहुत ही रैंडम कॉन्वर्सेशन है, ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि मैं क्या बोलूँ इस वीडियो में। बस अपने थॉट्स जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा बहुत ही ओपनली इस वीडियो में। तो जो भी मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, ये एक तरीके का मेरा थॉट है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे को लंबे टाइम से फॉलो करते हो तो मेरे कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। हालांकि कई बार मैं भी उसको फॉलो नहीं करता, बट अगेन आई हैव मेड दोज रूल्स। आप अगर मेरे 2-3-4 साल पुराना भी वीडियो अगर आप देखोगे तो मैंने कई बार बताया, जो भी लोग हैं जो डिसिप्लिन रहना चाहते हैं इस मार्केट में, 50% ब्लू चिप में रहे हैं। ब्लू चिप व्हेन आई से ब्लू चिप, दैट इज़ बिटकॉइन एंड इथीरियम। हालांकि लोग इथेरियम को भी पहले ब्लू चिप नहीं मानते थे। अगर आप मेरा पीछे का वीडियो देखो 2018-19 में, तो इथेरियम को भी पीपल वर हेटिंग ऑन इथेरियम। लेकिन मैं अकेला बंदा था, मैं आई वुड नॉट से अकेला, बट वन ऑफ द फ्यू पीपल जो कि मैं बहुत ही वोकल था इथेरियम को लेके। जब $100 के आसपास इथेरियम हुआ करता था तो उस टाइम लोग इथेरियम को बहुत हेट करते थे, कहते थे नहीं बिटकॉइन ही एक कॉइन है, इथेरियम बेकार है, ये है वो है। आज इथेरियम को भी लोगों ने रिकग्नाइज़ किया है। तो 50% मैंने हमेशा से बोला है कि आप ब्लू चिप में रहे BTC इथेरियम में। उससे क्या है कि अगर आप 50% लूज़ भी कर जाते हो, आप किसी तरीके का रग पुल हो जाता है, या लूना जैसे कॉइन में लोगों का 100% ज़ीरो हो गया है, मतलब कुछ भी नहीं मिला, तो 50% तो बचा तो रहेगा एटलीस्ट आपका कैपिटल। उससे दोबारा बिल्ड कर सकते हो। अगर आपके पास 100 रुपये हैं, लेट से 50 रुपये आपने लूना में डाल दिया और वो 50 रुपये ज़ीरो हो गया, और ये आपका जो 50 रुपये बिटकॉइन इथेरियम में है वो 50% क्रैश कर गया, 25 रुपये हो गए। लेकिन ये अगर 4x दोनों एसेट होते हैं तो आपका पूरा रिकवरी हो जाएगा, जिसके चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि $2000 के आसपास इथेरियम था जब लूना क्रैश हुआ था। तो लेट से आपका पोर्टफोलियो जो है 100 रुपये में 25 रुपये बचा, और आप बिटकॉइन और इथेरियम में हो, तो यहाँ से 4x 2000 से 8000 इथेरियम जाना कोई बड़ी बात नहीं इन नेक्स्ट 3-5 ईयर्स। और बिटकॉइन लेट से 1 लाख है, $1,20,000, तो यहाँ आप सर्वाइव कर जाते हो और आपका कैपिटल जो है वो सुरक्षित रहता है। तो ये एक डिसिप्लिन मैंने बनाया हुआ है। हालांकि मैं भी फॉलो नहीं करता बहुत ज़्यादा, लेकिन ये होना चाहिए, ये एक थंब रूल है। दूसरा रूल मैंने ये बनाया था कि कोई भी अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ या रिकमेंड करता हूँ, अगर 2x 3x या इससे ज़्यादा का रिटर्न देता है तो अपना सीड मनी जो है उसको डेफिनेटली आपको बाहर करना चाहिए। और मेरे रिकमेंडेशन में आज तक, पीछे अगर मैं 4-5 साल का रिकॉर्ड उठाऊँ, तो मैं ये बोलूँगा कि 90% ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम मेरे जो भी रिकमेंडेड कॉइन्स रहे हैं, एटलीस्ट एक बार तो 2x हुए हैं मेरे रिकमेंडेशन से। तो अगर आपने हमेशा उस रूल को फॉलो किया तो आपका कैपिटल बाहर है, उस कैपिटल को आप दूसरी जगह कहीं भी कैपिटलाइज कर सकते हो।
तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं अगर आप इसको फॉलो करते हो, क्योंकि देखो इस बार क्या हुआ है, बहुत सारे रॉन्ग कॉल्स मैं बोलूँगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, रॉन्ग कॉल्स नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया मेरे रिकमेंडेशन से, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस टुवर्ड्स डीफाई था। और आज भी मेरे को लग रहा है रियल यूज़ केस डीफाई और लॉन्ग टर्म में एक सस्टेनेबल यूज़ केस है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो कुछ कॉइन्स थे जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है इस वाले रिकमेंडेशन में 2021 में। तो 2-3 ऐसे कॉइन है जो 2x भी नहीं हुए, बाकी तो ऑलमोस्ट सारे 2x तो मिनिमम हुए ही है। अगर आपने वहाँ भी नहीं उसको कैश आउट किया तो दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट। फोर्थ जो है वो 2x नहीं हुआ है, वेस्पर नहीं हुआ है 2x। आई थिंक यही 2 कॉइन है जो कम से कम 2x भी नहीं हुए मेरे रिकमेंडेशन के बाद। बाकी जितने भी कॉइन्स थे, एम्पल में भी हमने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया। अभी पीछे क्या था, एम्पल मैंने थोड़ा बहुत सेल किया और मैंने ट्विटर पे बताया भी लोगों को बहुत बुरा भी लगा कि मैंने बेच दिया। अच्छा खासा क्वांटिटी मैंने बेच के ना GLM और एकाला में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इसलिए कि देखो मैंने एवरेज किया, मैंने DCA किया। मेरा जो पहले मैंने 100 मिलियन पे इसको बाई किया था, फिर 500 मिलियन पे गया था एम्पल, 5x हुआ था, तो मैंने 25-30% बुक भी किया था। आपको पूरा फॉलो करना है ना, पूरी डिसिप्लिन के साथ आपको कोई भी स्ट्रैटेजी पूरा डिसिप्लिन के साथ करना है। तो वहाँ पे वो मेरा जो कैश था, वो कैश मैंने धीरे धीरे 200 मिलियन से लगाना शुरू किया, 220, फिर 180, फिर 120, 80 मिलियन पे आके मैंने खूब सारा इसको कॉस्ट एवरेज मतलब डाउन किया, और मेरा 114 मिलियन का मार्केट कैप का एवरेज था, और मैं 90 मिलियन 75 मिलियन के आसपास मतलब मैंने सेल कर दिया। तो 15% के आसपास अगर लॉस में मैं एम्पल सेल कर रहा हूं तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15% अगर मान लो फॉर एग्जांपल GLMR मुझे 90% डिस्काउंट में मिल रहा है, 93% डिस्काउंट में मिल रहा है, 94% डिस्काउंट, और मेरे को एम्पल जो मेरी होल्डिंग है उसमें मात्र 15% का लॉस हो रहा है, और 15% लॉस काट के अगर मैं इधर शिफ्ट हो जाता हूं तो यहां चांसेस ज्यादा है लॉन्ग टर्म में गेन के। मैं ये नहीं कह रहा एम्पल बेकार है, लेकिन आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है क्रिप्टो के अंदर। तो मैंने क्या किया, एम्पल ने बहुत संभाला। अभी जो पीछे ये लूना का क्रैश हुआ था उस टाइम एम्पल बहुत ज़्यादा नहीं टूटा था, अब थोड़ा टूटने लगा है एम्पल। तो उस टाइम मेरा पैसा एम्पल में था, मेनली मैं 50% मेरा एम्पल में था, जो कि काफ़ी बच गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रैशेस में और कॉइन गिरे थे, ये नहीं गिरा था। तो उस टाइम मैंने क्या किया कि 90 मिलियन के आसपास, 90 मिलियन 85 मिलियन के आसपास मैंने एम्पल 80% अपना एम्पल बेच दिया, 80-85%, और बेच के मैंने अकाला को इसी भाव पे लिया 36-37 सेंट, और मूनबीम को मैंने लिया $1.20। तो बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? मैंने अपना वहाँ पे 90% डिस्काउंट मिला, यहाँ पे मात्र मेरे को 15% लॉस हुआ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये प्ले आउट किया। तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज है जो आपको, यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, और अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको बाई सेल एंट्री एग्जिट आपको लेना है। तो पर्सनली अभी जो भी है मेरा मेन जो स्ट्रैटेजी है, अभी देखो 99.9% लोग पूरी तरीके से बेयरिश हैं, और सबको लग रहा है कि प्रोलॉन्ग बेयर मार्केट आ सकता है, जैसे 2018, 19 और 20, मतलब 2-2.5 साल मार्केट काफ़ी बेयरिश था, वैसा कुछ देखने को मिल सकता है। अब क्या होगा कोई नहीं जानता। बहुत ज़्यादा जब चीज़ें प्रेडिक्टेबल हो जाती है ना, बिल्कुल सब बोलते हैं कि यार एकदम ये प्रेडिक्टेबल, तब कुछ डिफरेंट होता है। क्योंकि इस बार हमने ये सोचा था कि ब्लो ऑफ टॉप बनेगा दिसंबर और जनवरी में, सबका ये मानना था, क्योंकि लास्ट ईयर 2017 का जो दिसंबर था, 2018 जनवरी में 1-2 महीने में ब्लो ऑफ टॉप बना था। तो ऐसा ही कुछ लोगों का मानना था इस बार, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बेयर मार्केट लंबा नहीं मतलब नहीं चलेगा, बट एनीथिंग कैन हैपन, क्योंकि 99% लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2-2.5 साल का। देखो ये सारा जो बेयर मार्केट है ये मैक्रो के चलते हैं, जो फेड जो है वो रेट हाइक जो कर रहा है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसके चक्कर में स्टॉक मार्केट और सारे मार्केट गिर रहे हैं। ऐसा नहीं कि क्रिप्टो अकेला बेयर मार्केट में। आप नैस्डैक पे जाके देख लो, अच्छे अच्छे शेयर्स, नेटफ्लिक्स का शेयर 80% गिरा हुआ है, नेटफ्लिक्स ले लो, अमेजोन ले लो, इतने धाकड़ जो इतनी कंपनीज हैं वो 75-80% गिरी हैं। अगर आपका क्रिप्टो में पोर्टफोलियो 70-80% गिर गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो पोर्टफोलियो में अगर लूना है, लेट से आपका 100% अगर लूना था, अगर लूना में आपका 0 हो गया, उससे तो अच्छा है कि आपका पोर्टफोलियो जो अदर कॉइन में और 75% या 80% ही गिरा है। तो ऐसा नहीं है, यू आर इन सिंक विद अदर मार्केट। बहुत अभी कॉइन बेस का भी शेयर 88% डाउन आ गया था, अभी मैंने उसको भी उठाना शुरू किया है $60 के आसपास, उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे 2 सिनेरियो प्ले आउट हो सकते हैं मुझे जो पर्सनली लगता है। एक तो ये है कि हो सकता है फेड जो है वो रेट हाइक करना
बंद कर दे, क्योंकि ना रिसेशन का खतरा हो गया है। हो सकता है अगर फेड ना रुके तो रिसेशन भी आ सकता है। तो कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि मतलब जो वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में जाए। तो हो सकता है अगले 1-2 महीने में फेड जो है वो अपना स्टैंस जो है उसको थोड़ा सा ग्रिप को जो है वो लूज़ करे, और हो सकता है रेट हाइक कम करना। तो धीरे धीरे ना इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा, मैक्रो भी अच्छा होने लगेगा। तो मुझे लग रहा है मार्केट में एक वी शेप रिकवरी देखने को मिल सकती है, जैसे कोविड क्रैश में हुआ था। कोविड क्रैश में भी लोगों को लगा था कि मार्केट कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट मेरे को भी लगने लगा था, क्योंकि आई हैव नेवर सीन दैट काइंड ऑफ पैंडमिक। लोगों ने नहीं देखा था, क्योंकि 100-150 साल पहले आया था वैसा कुछ पैंडमिक। तो किसी को के पास कोई क्लू नहीं था कि क्या होगा। तो उस केस में लेकिन एकदम से वी शेप रिकवरी देखने को मिली थी। तो यहाँ पे मैं आई वोंट बी सरप्राइज कि एक आध महीने में वी शेप रिकवरी शुरू हो जाए, और इस साल के एंड तक हो सकता है बीटीसी ईथर नया हाई बना दे। देयर इज अ चांस, बट उसको लोग मात्र 1% जो लोग हैं वो मान रहे हैं इस चीज़ को। और दूसरा जो सिनेरियो है वो तो सब कह रहे हैं 99%, तो मैं भी बोल रहा हूँ। तो अगर ऐसा कुछ होता है 2018-19 की तरह, तो फिर धीरे धीरे हमें एक्यूमुलेट करना होगा, और मान के चलो ये साल पूरा ही खराब जाएगा तब। क्योंकि अगर वैसा है तो 2018 में तो आप कुछ भी कर लो, कोई रिटर्न नहीं था, सब क्रैश ही हो रहा था। तो ये साल बहुत ही ख़राब जाएगा। फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, तो 2023 में जाके 24 में फिर बुल रन आएगा 24 में। तो ये सारे सिनेरियोज़ हैं, और मैं फिर यही बोलूँगा कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद लगानी होगी कि कहाँ पे आपको शिफ्ट करना है, कौन से एसेट से कौन से एसेट में जाना है, और किस तरीके से करना है। अगर आप मेरा पुराना भी वीडियोस देखो तो ऐसा नहीं है कि आपको 100x जो है बिल्कुल प्लेट में सजा के किसी ने रखा हुआ है और जाके जैसे खाना होता है वैसे उठा के मुंह में खा लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। 100x तक पहुंचने के लिए ना एक पाथ है, और वो पाथ बहुत कठिन है, बहुत रिस्की पाथ है वो। आपको ना बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना होता है, आपको बहुत ज़्यादा लॉसेज उठाने पड़ते हैं टू रीच 100x। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखो तो पिछले बुल रन में, बेयर रन में कार्डानो हो, मैटिक हो, फैंटम हो, और भी कई कॉइन है जो 100, 200, 300x हुए हैं, 400x हुए हैं मेरे रिकमेंडेशन से। फैंटम बॉटम से तो 3000x से ज़्यादा हुआ है। बट आप देखोगे तो कुछ गलत भी कॉल्स हुए हैं। तो अगर आपको 100x तक जाना है तो ये जो लॉसेज है वो भी आपको उठाना है। तो आप फॉर एग्जांपल आपने 10 कॉइन लिया, 10 कॉइन में मान लो एक भी 100x हो गया और आपके 9 0 हो गए, अगेन यू विल बी इन बिग प्रॉफिट। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, ऑन्टोलॉजी था, नैश था, ये सारे कॉइन्स फेल हुए थे। आप देख सकते हो उसके बाद मैटिक या कार्डानो या फैंटम आपको मिला था। तो ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट एक कॉइन मिलेगा कि हाँ यार ये 100x है, उठाया और खा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लॉसेज भी उठाने होंगे। 100x एक पूरा प्रोसेस है 100x फाइंड करना, उसके साथ रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको कॉइन्स, क्योंकि यू हैव टू कीप हंटिंग। तो ये सारे मेरे पुराने वीडियोस आप देख सकते हो, कई सारे कॉल्स फेल भी हुए, लेकिन 90% केसेस में जो भी मेरे रिकमेंडेशन थे 2x 3x 4x हुए ही हुए हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो लॉस में बहुत ज़्यादा चांसेस जाने का। आप देख सकते हो ये घनघोर बेयर मार्केट चल रहा था जब एनर्जी मैंने रिकमेंड किया था, और वहाँ से भी 3x या 4x हुआ था एनर्जी। ये रिजर्व राइट घनघोर बेयर मार्केट में मैंने रिकमेंड किया था, वो भी वहाँ से भी चला था। मैटिक आप ये देख सकते हो, ऑन्टोलॉजी फेल हो गया था जैसा कि मैंने बताया। फैंटम देखो मैंने AMA किया था 3 साल पहले। तो चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल एकदम से मिल जाएगा 100x और आप ले सकते। देखो 50x पोटेंशियल, ये मेरे कॉल से 100x हुआ था कार्डानो। तो बेयर मार्केट में भी कई सारे जेम्स पिछले बेयर मार्केट में मैंने ढूंढा था, और इस बार भी मैं आई एम प्रीटी श्योर कि इस बार भी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और यू हैव टू कीप योर आई, जो भी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स है, अच्छे प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे कैश फ्लो है, जहाँ पे फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा वीडियोस में लेके आऊँगा, बट यही स्ट्रैटेजी है फिलहाल। तो मैं ब्लू चिप्स पे ही फोकस कर रहा हूँ। इथीरियम हो गया, डॉट, अभी मैंने LC डॉट का वीडियो बनाया है, तो मैं LC डॉट पे भी मेरा फोकस है कि अगर $3-4 के आसपास अगर मेरे को मिल जाता है LC डॉट में 40% डिस्काउंट है, मतलब डॉट के ऊपर, यानी कि डॉट अगर $6 के आसपास आ जाता है, 6 साढ़े 6, तो उधर आपको $4 के आसपास मिल जाएगा, जो कि मेरे को लग रहा है जनरेशनल बॉटम है। तो इस पे भी मेरी नज़र है, ईथर पे मेरी नज़र है, कॉइनबेस के शेयर पे मेरी नज़र है। अगर कॉइनबेस
का जो शेयर है वो भी अगर $25-30 पे आ जाता है कभी क्रैश करके, अभी मैंने $60 पे इसको उठाया, तो ये भी मेरे रेडार पे है। बिल्कुल स्लोली चलूँगा। अगर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 80% तो इन्वेस्टेड ही हूँ, 80-85%, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्लोली मैं बिल्कुल बिल्ड करूँगा। अकाला और मूनबीम मेरे ये 2 ऑल्ट कॉइन हैं जो कि जिसमें मैं हेविली इन्वेस्टेड हूँ और बहुत बुलिश हूँ। और हालांकि अब मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा इनमें पैसा लगा चुका हूँ। मैं एवरेज $1.5 के आसपास मूनबीम में है, 45 सेंट के आसपास अकाला में है। तो यहाँ से भी 50% क्रैश हो सकता है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे।